आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी अनपैक करने वाले हैं। कैसे एक ट्रेडिशनल पुरानी इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने वाली कंपनी आज ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन में एक हाईटेक पावर हाउस बन गई है। हम बात कर रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की। इस एनालिसिस का हमारा स्ट्रक्चरल रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम कोल से क्लीन टेक तक के सफ़र से शुरुआत करेंगे, फिर उनके वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर हाउस मॉडल को समझेंगे, ईवी रेवोल्यूशन में उनके रोल को देखेंगे, FY26 के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे और अंत में कॉम्पिटिटर्स और स्ट्रेटेजिक रिस्क को भी एनालाइज करेंगे। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, कोल से क्लीन टेक तक। हिमाद्री की आज की हाई टेक स्ट्रैटेजी को समझने के लिए उनके ओल्ड वर्ल्ड लेगेसी बिजनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए। 1987 में चौधरी परिवार ने डोमेस्टिक कोल टार पिच की कमी को दूर करने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की थी। वहां से लेकर 1990s के दशक में पहले डिस्टिलेशन प्लांट और फिर 2009-10 में कार्बन ब्लैक बिजनेस में ग्लोबल एक्सपेंशन तक ये 40 सालों का एक बहुत ही कैलकुलेटेड सफ़र रहा है। 2016 में इन्होंने खुद को रीब्रांड किया, 2023 के आसपास बिरला टायर्स को एक्वायर किया और बैटरी टेक में बड़े दांव खेले। और ये सब कल्मिनेट होता है 2026 में भारत के पहले कमर्शियल एनोड मटेरियल प्लांट के लॉन्च के साथ। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है? वो है भारत के कोल टार पिच सेक्टर में हिमाद्री का करीब 70% का डोमिनेंट मार्केट शेयर। यही वो मजबूत फाइनेंशियल इंजन है, एक तरह से उनका कैश काउ, जो उनके इस नए हाईटेक ग्रीन एनर्जी पिवट को फंड कर रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर हाउस। आइए देखते हैं कि ये लेगेसी फाउंडेशन एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम कैसे बन गया है। हिमाद्री का असली कॉम्पिटिटिव मोट इसी वर्टिकल इंटीग्रेशन में छिपा है। मतलब रॉ इंडस्ट्रियल मटेरियल से लेकर एडवांस्ड कंज्यूमर एप्लीकेशंस तक पूरी सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल रखना और हर लेवल पर वैल्यू कैप्चर करना। ये एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ उनका लेगेसी बिजनेस है, जहां एकदम रॉ इंडस्ट्रियल काम हो रहा है, कोल टार पिच और कार्बन ब्लैक का उत्पादन, और दूसरी तरफ है उनका सीधा B2C इंटीग्रेशन। बिरला टायर्स का अधिग्रहण करके अब वो अपने ही इन हाउस कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल करके ईवी स्पेशलाइज्ड टायर्स बना रहे हैं। बिल्कुल सीधा रॉ मटेरियल से सड़क तक का सफर। और ये बिरला टायर्स का एक्विजिशन काफी स्मार्ट मूव था। इंसॉल्वेंसी के जरिए करीब 3.06 बिलियन रुपए में इन्होंने 400 टन डेली कैपेसिटी वाला बालासोर प्लांट हासिल कर लिया। अब डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज के साथ पार्टनरशिप में ये प्लांट उनके अपने स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक के लिए एक डायरेक्ट कस्टमर बन गया है। साथ ही B2B मार्केट में बिरला टायर्स के मजबूत लेगेसी ब्रांड का फायदा तो मिल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ईवी रेवोल्यूशन को फ्यूल करना। अपना इंटरनल इकोसिस्टम सेट करने के बाद उनका पूरा फोकस लिथियम आयन बैटरी मार्केट पर शिफ्ट हो गया। इस स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को समझना बहुत जरूरी है। हिमाद्री खुद को अपस्ट्रीम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एकदम क्रिटिकल जंक्शंस पर स्थापित कर रहा है, लिथियम केमिकल से लेकर कैथोड एक्टिव मटेरियल के प्रोडक्शन तक। और हाँ, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और ESG गोल्स पर इनका फोकस इन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और भी आकर्षक बना रहा है। अब इतनी कटिंग एज तकनीक रातों रातों बनती नहीं है ना? इसलिए सब कुछ जीरो से शुरू करने के बजाय इन्होंने बहुत ही सटीक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजीज में जेन 3, जेन 4 सिलिकॉन कार्बन एनोड टेक के लिए 12.79% हिस्सा लिया, इन्वाटी इनोवेशंस में 40% स्टेक लिया और इंटरनेशनल बैटरी कंपनी में 37.47 करोड़ रुपए लगाकर दक्षिण कोरिया में अपनी तकनीक को वैलिडेट कर रहे हैं। ये मूव्स इन्हें तुरंत नैनोटेक और बैटरी केमिस्ट्री के टॉप टियर में ले आते हैं। इस रणनीति को एग्जीक्यूट करने का स्केल वाकई मैसिव है। जरा देखिए, 2026 के अप्रैल में 200 MTPA का कमर्शियल एनोड प्लांट लॉन्च करना पहला कदम था। फिर एक LFP कैथोड फैसिलिटी बनाने के लिए 4,800 करोड़ रुपए का भारी भरकम कमिटमेंट किया और इनका लॉन्ग टर्म विजन 100 GWH बैटरी कैपेसिटी के लिए 200,000 MTPA कैथोड का प्रोडक्शन। ये एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच है। चलिए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं, आंकड़ों में FY26। आखिर इस पूरी रीपोजिशनिंग के लिए जो बेतहाशा कैपिटल लग रहा है, उसका फाइनेंशियल पे ऑफ क्या है? 755 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कहता है। ये FY26 के लिए रिपोर्ट किया गया रिकॉर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एक तरह से ये नंबर उनकी न्यू वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा वैलिडेशन है।
बाकी हाइलाइट्स पर नजर डालें तो 1006 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड EBITDA और 4660.7 करोड़ का रेवेन्यू। 121 करोड़ के रिजर्व के साथ ये एक नेट कैश कंपनी है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इनका लगभग 31,400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप और 41x का PE रेशियो। ये 41 का मल्टीपल साफ बताता है कि मार्केट अब उन्हें एक ट्रेडिशनल केमिकल डिस्टिलर नहीं बल्कि एक प्रीमियम ग्रीन टेक पायनियर मान रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक कहानी सुनाता है। प्रमोटर्स के पास 52.5% की स्थिर होल्डिंग है, जो एक मजबूत इंटरनल कॉन्फिडेंस दिखाती है, और इस कॉन्फिडेंस को बैक करता है मैनेजमेंट का वो कमिटमेंट जहां वो ग्रीन एनर्जी मटेरियल्स की ओर पिवट करने के लिए हर साल रिसर्च और डेवलपमेंट में करीब 120 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, कॉम्पिटिटर्स और स्ट्रैटेजिक रिस्क्स, क्योंकि जाहिर है कोई भी इतना बड़ा कॉर्पोरेट पिवट बिना चुनौतियों के तो पूरा होता नहीं। इनका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप काफी यूनिक है। इन्हें एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़नी है। कार्बन ब्लैक में PCBL और बिरला कार्बन जैसे स्थापित प्लेयर्स से, स्पेशलिटी केमिकल्स में SRF और दीपक नाइट्राइट जैसे दिग्गजों से, और बैटरी मटेरियल्स में वहां तो भारत की एप्सिलॉन एडवांस्ड मटेरियल्स और चीन के BTR और शानशान जैसे तेजी से बढ़ते ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स से सीधी टक्कर है। अगर हम एक क्विक स्वॉट एनालिसिस करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कोल्टार पिच में 70% मार्केट शेयर और उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ग्लोबल EV ग्रोथ और बिरला टायर्स की सिनर्जी बेहतरीन अवसर हैं, लेकिन कमजोरियां भी हैं। स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की साइक्लिकल प्रकृति पर निर्भरता, और नए प्लांट्स के लिए जरूरी हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सबसे बड़ा खतरा है रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सॉलिड स्टेट बैटरीज जैसी नई केमिस्ट्री का तेजी से विकसित होना, जो शायद आज की तकनीक को पीछे छोड़ दे। तो इस पूरी एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ये ट्रेडिशनल लेगेसी केमिकल ग्रुप्स ही असल में ग्लोबल EV सप्लाई चेन के स्लीपिंग जायंट्स हैं? हिमाद्री की ये केस स्टडी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद पुरानी इंडस्ट्रियल बुनियादें ही भविष्य की क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे सॉलिड लॉन्च पैड बन सकती हैं। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद।